तो देखिए अब अपन देखते हैं कि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है तो आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहां मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम ले ली है 50,000 की। एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर ए है, आपको निकालना पड़ेगा एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम। एग्रीगेट टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है कि टैक्सेबल इनकम तो आपकी 1650 है प्लस एग्रीकल्चर इनकम और जोड़ दो, टोटल इनकम हो गई 17 लाख। सबसे पहले आपको एग्रीगेट इनकम निकालनी पड़ेगी। एग्रीगेट इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीगेट इनकम निकल गई। एग्रीगेट इनकम निकली 17 लाख। 17 लाख में से अपन ने मान लिया एलटीसीजी है 2 लाख, 2 लाख का 20%। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A 1 लाख, 1 लाख का 15%। कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115B 50,000, 50,000 का 30%। अब 17 लाख में से 2 और 1 3 और 3 50 गए तो बाकी बचे 1350। ये अब आपकी रिमेनिंग टोटल इनकम है। इस पे स्लैब सिस्टम से टैक्स लगेगा। पहले 2,50,000 पे नील टैक्स है, और नेक्स्ट 2,50,000 5% टैक्स है, और नेक्स्ट 5 लाख 20% टैक्स है। ये स्लैब फिक्स है और ये हर साल चेंज भी होते रहते हैं। अब जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 350। कैसे, 1350 में से ये तीनों चले जाएंगे 250, 250 एंड 5 लाख, तो बाकी बचा 350। 350 पे मैक्सिमम टैक्स रेट 30% होती है, ये आपका लग गया। ये टोटल टैक्स आपका बाहर आ गया। अब ये 3 प्लस ये पार्ट ए का टोटल टैक्स बना 287,500। ये पार्ट ए हुआ है। पार्ट बी होता है आपका मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड इनकम, जो कि 2,50,000 है। 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो यहाँ 250 लिया जाएगा। प्लस एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 50,000 है, टोटल हुआ 3 लाख। इस 3 लाख पे स्लैब सिस्टम लगेगा। स्लैब सिस्टम लगेगा कैसे, वही फर्स्ट 250 पे नील, बाकी बचा 50, 50 पे 5%। ये पॉइंट नंबर बी का टैक्स आ गया। अब पॉइंट सी कैसे निकलेगा, टैक्स ए में से टैक्स बी को लेस करो। टैक्स ए है 287,500, टैक्स बी है 2,500, तो ये आएगा 2,85,000। इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम का एग्रीगेशन किया जाता है स्टेप नंबर ए में। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स होता है। स्टेप बी में मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड इनकम 250 प्लस एग्रीकल्चर इनकम यहां भी, यानी एग्रीकल्चर इनकम यहां भी ऐड करना है और यहां भी ऐड करना है। फिर जो इसका टैक्स निकला, पार्ट ए के टैक्स में से पार्ट बी का टैक्स लेस कर दीजिए, ये आपका नेट टैक्स पार्ट सी आएगा। ये आपको टैक्स पे करना है। ऐड कर देंगे अपन एजुकेशन सेस 4%, इसी का 4% आपको निकालना है। ये आपका टोटल टैक्स पेबल निकल जाएगा। इस तरीके से जब आपको एग्रीकल्चर इनकम दे रखी हो तो आपको कंप्यूटेशन टैक्स से पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऐसे करके करना पड़ता है। एक बार इसको लिख के कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम पार्ट ए में भी ऐड होती है और पार्ट बी में भी ऐड होती है। फिर पार्ट ए में से पार्ट बी का टैक्स, पार्ट ए के टैक्स में से पार्ट बी का टैक्स, यानी टैक्स में से टैक्स लेस होता है, तो फिर पार्ट सी का टैक्स आपका निकलता है। ओके, तो अब अपन देख रहे हैं टैक्स कंप्यूटेशन की लास्ट कंडीशन। इसमें क्या है, इसमें होगा सेट ऑफ का। इसको मैंने नाम दिया सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि मान लेते हैं आपकी टोटल इनकम ही 3 लाख है। 3 लाख में से भी एलटीसीजी आपका 50,000, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A है 20,000, कैजुअल इनकम है 40,000, तो रिमेनिंग इनकम बैलेंसिंग फिगर में आपकी बच गई 1,90,000। अब एसएससी गवर्नमेंट के सामने चिल्लाएगा कि भाई साहब आपने मुझे कहा था कि 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मुझे तो 250 का एग्जम्पशन मिला ही नहीं ना, और ये तीनों तो फ्लैट रेट है। आपने कहा था कि स्लैब सिस्टम में 2,50,000 का मिनिमम एग्जम्पशन मुझे मिलेगा ही मिलेगा, पर मुझे तो नहीं मिला। मैं तो इनकम ही 190 है, तो मुझे तो वो एग्जम्पशन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि 250 की इनकम क्या होती है मंथली 20,000 रुपये, 21,000 रुपये, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो यार तेरे को तो हम 20,000 को इतना एग्जम्पशन 2,50,000 का देंगे ही देंगे। कैसे देंगे कि तो इन इनकम में से इन इनकम को जो सेट ऑफ कर ले कि सर ये वाली इनकम जो है यहाँ ला के जोड़ ले। तो सबसे पहले कौन सी इनकम जोड़ लें, सर कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स होता है, इस पे 15% होता है, इस पे 20% होता है। ये टैक्स की रेट आपको याद होंगी। तो मैं आपको बता दूं कैजुअल इनकम तो ये यहाँ ले ही नहीं सकता। वैसे पहले तो वो कौन सी लेगा, 30% ये लेनी चाहिए। तो कैजुअल इनकम को सेट ऑफ के पर्पस में लिया ही नहीं जा सकता। इनकम टैक्स एक्ट आपको ये परमिट ही नहीं करता। अब कौन सी लेगा, अब 20% वाली लेस कराऊं या 15% वाली, सर इस पे टैक्स ज़्यादा लगेगा, अब तो पहले ये कराओ। तो ये 50,000 रुपये मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ इनकम रह जाएगी 0, और ये 50,000 मैं यहाँ आके जोड़ दूंगा।
अब ये इनकम हो गई 2,40,000। गवर्नमेंट के लिए भाई अब तो खुश, 240 और 240 पे कोई टैक्स नहीं है। वो कहेगा रुको, आपने 250 तक का एग्जाम्पशन बोला था, तो मुझे 10,000 का एग्जाम्पशन अभी और लेना है। तो वो 10,000 वो कहाँ से लेगा? वो यहाँ से लेगा। वो 10,000 की इनकम यहाँ से लेस हो जाएगी, यहाँ इनकम बचेगी रिमेनिंग 10,000 पे, 20 में से 10 गया और ये 10 यहाँ के ऐड हो जाएगी। अब यहाँ हो गया 2,50,000 और 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं होता। तो इस तरीके से एसएससी जो एग्जाम्पशन नहीं ले पा रहा था उसको यहाँ से सेट ऑफ करने का राइट है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया सेट ऑफ। पहले उसने सेट ऑफ किससे किया? फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको एलटीसीजी से। एलटीसीजी से इनकम करने पे उसकी इनकम पहुंच गई 240, पर अपन को पहुंचानी है 250। ये तो सॉरी मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड इनकम है, इतना तो मैं एग्जाम्पशन लूंगा ही लूंगा, एसएससी कहेगा। तो 10,000 आप यहां से भी लेस करा देंगे। अब ये 250 हो गई, 250 पे उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब एसएससी आपका खुश हो जाएगा कि चलो जी आपने मेरी ये इनकम पे टैक्स नहीं लगाया। अब इनका क्या होगा? ये तो बचा ही 0 पे, इस पे तो कोई टैक्स होगा ही नहीं। इस 10,000 पे बचा, अब ये तो 10,000 का 15% कितना हो गया? ये आपका हो गया 1,500 का टैक्स। और इस 40,000 पे 30% है, ये आपका हो गया 12,000 का टैक्स, है ना। तो कुल मिला के आपके दो ही टैक्स हुए, 12,000 और 1,500, कुल मिलाकर हो गया ये 13,500। तो 13,500 पे आप 4% का सेस और जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल टैक्स निकल जाएगा। कुल मिला के मुद्दे की बात सोचने की ये है कि जब भी आपकी रिमेनिंग टोटल इनकम 2,50,000 से कम हो तो आपको उस 250 और 190 का जो डिफरेंस है उसको पूरा करने का राइट है, कैजुअल से तो नहीं है, एलटीसीजी से और एसटीसीजी से। पहली प्रायोरिटी एलटीसीजी की होगी क्योंकि उस पर टैक्स ज़्यादा लग रहा है, आप वही एग्जाम करेंगे। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी एसटीसीजी की। कैजुअल इनकम से कोई प्रायोरिटी नहीं होती, आप कभी भी अपनी रिमेनिंग टोटल इनकम के शॉर्टफॉल को यहाँ से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस तरह से कंप्लीट करने का राइट सिर्फ एलटीसीजी और एसटीसीजी से मिलेगा। उससे आप अपनी इनकम 250 तक पहुँचाइए। और मान लो इन दोनों के जाने पर भी वहाँ 250 नहीं हुई तो भी आप कैजुअल इनकम से तो नहीं ले सकते। अब वो खत्म हो गई कि ये दोनों इनकम वहां चली गई, फिर भी 250 नहीं हो रही तो मामला खत्म है, मामला खत्म है। मान लेते हैं यहाँ इनकम मान लो 1,50 होती, तो मैं पहले 50,000 यहाँ लाता तो ये होती 2 लाख, फिर मैं ये 20,000 यहाँ लाता तो भी ये 220 ही तो होती। अब वो एसएससी कहे भाई साहब 250 का एग्जाम्पशन नहीं मिला, तो गवर्नमेंट कहेगी बाढ़ में जा, कैजुअल इनकम से तो हम तेरे को सेट ऑफ नहीं कराने देंगे। हाँ 220 है, 220 पे तेरा कोई टैक्स नहीं है। इस 40,000 पे टैक्स लगेगा, 40,000 पे 12,000 का टैक्स लग जाएगा प्लस 4% सेस लग जाएगा, टोटल टैक्स ही होगा। यानी किसी भी कंडीशन में उसे कैजुअल इनकम से सेट ऑफ करने का राइट गवर्नमेंट कभी नहीं देगी। सेट ऑफ करने का राइट शॉर्टफॉल का उसको केवल एलटीसीजी और एसटीसीजी में से ही मिलता है। ये ट्रिक्स हैं जो कि आपको टैक्स की कैलकुलेशन में आनी चाहिए। ओके, थैंक यू।